गाइस, वेलकम टू रितुज वर्ल्ड। और मैं हूँ रितु। आज का टॉपिक है मेगालोडॉन, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं और बहुतों ने इसका नाम भी नहीं सुना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की डेट में पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। हमारी धरती 500 साल पुरानी है और सृष्टि के बाद से क्या ब्लू व्हेल सबसे बड़ी प्रजाति है या कुछ और भी था? मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट वाइट शार्क सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई 15 से 20 फीट की होती है। जैसे धरती में लाखों साल पहले डायनासोर्स का विकास हुआ था और वो धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से विलुप्त भी हो गई थी, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में थी जो आज विलुप्त हो गई है, जिसका नाम है मेगालोडॉन। मेगालोडॉन एक ऐसी प्रजाति थी जो 30 लाख साल पहले समुद्री इलाकों में अकेले राज करती थी। इसकी लंबाई करीब 60 फीट और जबड़ा करीब 3 फीट तक होती थी। इस जबड़े में 270 खतरनाक नुकीले दांत थे, जो दांत 3 से 7 इंच की लंबी होती थी। किसी कारणवश अगर कोई दांत टूट जाए तो उसे दोबारा उगने में सिर्फ 2 से 3 दिन लगता था। मेगालोडॉन शिकार करते वक्त शिकार को अपने नुकीले दांत में दबोचकर निगल लेता था और इस दांतों की जो प्रेशर था वो 10 टन के बराबर होता था, जो कि एक कछुए के सील को आसानी से तोड़ सकता था। वज़न करीब 100 टन तक होता था। ये आकार में इतनी बड़ी थी कि इसे रोज़ खाने की ज़रूरत पड़ती थी। इसे हर दिन करीब 1 टन से अधिक खाने की ज़रूरत पड़ती थी। मेगालोडॉन समुद्र में व्हेल, शिकाव, सी लायन को खा के पूरी करता था। मेगालोडॉन गहरी पानी में ज़्यादा रहना पसंद करती है क्योंकि इनकी वज़न और आकार इतनी बड़ी थी कि किनारा में रहना खतरनाक साबित हो सकता था और ये गहरी पानी में ही बच्चा पैदा करती थी। इतनी बड़ी आकार होने के बावजूद मेगालोडॉन की विलुप्त होने का क्या वजह था? जैसे कि हमें पता है, डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी की समय के अनुसार सभी प्राणी और प्रजाति उत्पन्न होती है, विलुप्त होती है, परिवर्तन होती है। ठीक वैसे ही लाखों साल पहले इवोल्यूशन की वजह से समुद्र इलाकों में बहुत सारे नए प्रजाति की मछली की उद्भव हुई। उसी समय समुद्र की स्तर बहुत ही ठंडी पड़ गई। मेगालोडॉन को रहने के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत थी। तब मेगालोडॉन कोल्ड क्लाइमेट से वार्म क्लाइमेट में चली गई। पर मेगालोडॉन को खाने के लिए छोटी मछलियाँ ठंडे इलाकों में रह गई। तब वाइट शार्क की आबादी मेगालोडॉन से ज़्यादा हो गई, तो उस छोटी मछलियों को वाइट शार्क अपना खाना बनाती गई। मेगालोडॉन को शिकार की कमी पड़ गई और वो अपने ही प्रजाति के छोटे मछलियों को अपना शिकार करती गई। तो इसी तरह ही मेगालोडॉन धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। पर साइंटिस्ट की माने तो मेगालोडॉन के विलुप्त होने पर आज भी सवाल है। हिस्ट्री चैनल में एक डॉक्यूमेंट्री में हम देख चुके हैं। वहाँ एक बड़ी मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे एक बड़ी मछली तेजी से छोटी मछलियों को खा रही थी। लगभग 45 फीट की होगी वो बड़ी मछली, पर शार्क लगभग 20 से 30 फीट की होती है। तो ये तो श्योर है कि वो शार्क नहीं थी। पर चैनल की टीम उस बड़ी मछली को ढूंढने में नाकाम रह गई और ये डॉक्यूमेंट अधूरा ही रह गया। पर साइंटिस्ट की माने तो मेगालोडॉन को लेकर आज भी साइंटिस्टों के बीच मतभेद है। बहुत से साइंटिस्ट ये एग्री कहते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका है। पर मेगालोडॉन पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है ये बताना असंभव है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रजाति थे जिनको साइंटिस्टों ने विलुप्त करार दिया हुआ था, पर बाद में वो गलत साबित हुआ। उनमें से सिलिकन नामक मछलियाँ हैं और मेगामाउथ शार्क भी है। आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना ही होगा। ये दुनिया की ऐसी गहरी जगह है जहाँ पे ऐसी बहुत प्रजाति है जिसके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस मॉडर्न 21st सेंचुरी में आके हमने सिर्फ 5% समुद्री एरिया को कवर किया है, बाकी 95% अभी भी बाकी है। तो क्या उस 95% समुद्री इलाकों में अभी भी मेगालोडॉन की कोई अस्तित्व है या वो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, ये बताना असंभव है।
तो मेगालोडॉन के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे प्लीज़ बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।